करनी सेना हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, ये किसकी विंग्स हैं? ये सारे के सारे किसका संरक्षण प्राप्त इनको है? और यही लोग वो हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का रात दिन अपमान कर रहे हैं, जो बहुजन समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो बहुजन समाज को अपमानित कर रहे हैं, और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हर पल अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो उस पार्टी का नाम छोड़ दिया। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस और सपा पर मत उंगली उठाओ, बिल्कुल उठाओ, लेकिन अगर भाजपा को आप छोड़ दोगे तो जो मुखालिफ पार्टी है उनको मौका मिल जाएगा। फिर इनका अत्याचार मैं बता दूं, जीता जागता सबूत, अभी परशुराम जयंती निकली है देश के अंदर। परशुराम जयंती पर इन लोगों ने मध्य प्रदेश की घटना की बात कर रहे हो आप, जो फरसाते यूं करके पोस्टर है बाबा साहब के फाड़ रहे हैं। तो परशुराम जयंती कौन लोग मनाते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले, मनुवादी सोच रखने वाले, मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग तो हैं जो परशुराम जयंती मनाते हैं। ठीक है, उनकी अपनी आस्था है, परशुराम जयंती मनाए, अच्छे से मनाए, लेकिन इस पूरे देश की जिसके अंदर आस्था है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। नमस्कार, क्या हालचाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। लश्कर मीडिया लगातार अपने अपने बड़े बड़े चैनल के स्टूडियो में बैठकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के नहीं है, सबीरस्तान तक बोलती जा रही है। अब तक पाकिस्तान को नक्शा ही मेरे ख्याल से खत्म है। वो देखियो इंटरनेट पे, तनक देखो अपने अपने इंटरनेट पे है पाकिस्तान कहीं, चेक करो। मेरे हिसाब से इनके जो इनकी कार्रवाई जिस हिसाब से चल रही है मीडिया वाले की, लश्करी मीडिया वाले की, वह हिसाब से तो पाकिस्तान अब तक बिल्कुल नेस्तनाबूद है। वो नक्शा पे नहीं है, जमीन पर पाकिस्तान नहीं है, अब खत्म है पाकिस्तान। दिन रात लग रहे हैं, भारत की आर्मी की जरूरत ही ना है। बहन जी कह रही है सब पार्टी बिल्कुल मिलजुल कर रहो और सरकार को साथ दो। अरे सरकार के साथ की बहन जी जरूरत ही ना है, काई कोई जरूरत ना है, मीडिया ही बहुत है। मीडिया जहाज में बैठ के और बस में बातंती मार देगी, गोल इनकी जरूरत थोड़ी है। पाकिस्तानी ने तो कि इतने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वैसे ही मार देंगे बातंते। आधे तो घायल पड़े, कानन में घा बह सुन के पाकिस्तान की सेना के भी कानन में घा बह गए कि भाई कब मारोगे। सरकार पहले पानी ते मार रही और ये बातंते मार रहे हैं, गोली की जरूरत थोड़ी है, वो तो मर गए। नक्शा ते खत्म है पाकिस्तान। चलो, ये तो मैंने ईमानदारी की बात बताई है, आपको कैसी लग रही है बताओ, कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ। अब बहन जी क्या कह रही हैं वह बात भी सुन लो, फिर पहुंचेंगे शादाब रिजवी के पास। इनकी भी अपनी छानबीन चल रही है, नीचे से ऊपर तक, बिल्कुल पाताल तक की लाड़ें लिकाड़ के शादाब रिजवी लाएंगे। आजकल इन पर भी कोई काम ना है, इन पे भी यही काम है कि बचे रहो और लगे रहो। बहुजन समाज का झंडा उठा रखा है, बहुजन समाज का झंडा उठाना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो दिशा निर्देश थे उनको पूरा करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। तो बहन जी क्या कह रही हैं, पहले बहन जी की सुन लो। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सभी पार्टी से एकजुट होने की अपील करी है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर सभी राजनीतिक दलों से सरकार के साथ खड़े होने की बात कही है। साथ ही बयानबाजी और पोस्टरबाजी कर घिनौनी राजनीति न करने की अपील करी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखी है कि पहलगाम आतंकी हमला को लेकर सभी पार्टी को एकजुट है कि सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि या कि आड़ में पोस्टरबाजी और बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति करी जानी चाहिए, क्योंकि यादें लोगों में कंफ्यूजन पैदा है रहा है जो देश हित में ठीक नहीं है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखी है कि यह प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करो जाएगा। खासकर सपा और कांग्रेस को यह बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके खिलाफ सड़क पर उतर सके है। याद पहले बीएसपी प्रमुख ने कही कि देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कश्मीर के पहलगांव में पाक समर्थित आतंकवादी की ओर से पर्यटकन के नरसंहार की अति घातक घटना से पूरा देश स्तब्ध है। पर्यटन सीजन में भी ऐसे खास स्थल पर सुरक्षा के अभाव के कारण हुई यह घटना से लोगों में भारी रोष है, जाके प्रति जवाबदेही आवश्यक है। याद पहले मायावती ने कही कि देश की सुरक्षा से जुड़ी यह घटना को लेकर दलीय राजनीति और आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता को विश्वास बहाल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदम, अर्थात सरकार को हर वो कदम जरूर उठाना चाहिए जाते आगे देश में कहीं ऐसी दर्दनाक घटना कतई ना होने पावे। समझिए बहन जी। हाँ साहब, बिल्कुल आपके ही पास आ रहे हैं,
धैर्य रखो। धैर्य रखा हुआ, लेकिन मुझे जो इस खबर से, इस ट्वीट से आपत्ति है, इसलिए तो मैं बीच में टोक रहा हूँ। चलो आपत्ति बताओ। देखिए, जो ट्वीट लिखने वाला व्यक्ति है वो हमेशा से ऐसे शब्दों का चयन करता है कि बहन मायावती पर सवालिया निशान उठाने वाले लोगों को और मौका मिल जाता है। जैसे उसमें कहा गया इस ट्वीट के अंदर कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काबिले तारीफ बर्दाश्त लिखी है, काबिल तारीफ बात लिखी है, लेकिन ना काबिले बर्दाश्त बात क्या लिख दी? उन्होंने ये लिखा कि सपा और कांग्रेस इस बात का ज्यादा ध्यान दे, जबकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का इस समय में अपमान कौन कर रहा? मैं ये नहीं कह रहा कि सपा और कांग्रेस की तारीफ की जाए, वो भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान करे देशद्रोही है, सपा हो या कांग्रेस। लेकिन भाजपा का नाम इन्होंने छोड़ दिया इसमें। और इस समय में जो सेनाएं अपमान कर रही है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, वो सेनाएं किसके स्पॉन्सर है, किसने बना रखी है, किनका उनको संरक्षण प्राप्त? कौन सी सेना की बात कर रहे हैं आप? करनी सेना हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, ये किसकी विंग्स हैं? ये सारे के सारे किसका संरक्षण प्राप्त इनको है? और यही लोग वो हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का रात दिन अपमान कर रहे हैं, जो बहुजन समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो बहुजन समाज को अपमानित कर रहे हैं, और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हर पल अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो उस पार्टी का नाम छोड़ दिया। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस और सपा पर मत उंगली उठाओ, बिल्कुल उठाओ, लेकिन अगर भाजपा को आप छोड़ दोगे तो जो मुखालिफ पार्टी है उनको मौका मिल जाएगा फिर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने का। बात तो पति की कही है, बात तो सही कही है। और बहन जी तक कह सके, बहन जी तो अपने हाथ से न लिखती होंगी, अब जो लिखने वाले हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और यह खबर को तो ना आगे बढ़ाओ जो वहां तक की बात दोबारा पहुंचे। सरकार पर रहमी क्यों? सरकार पर बिल्कुल सवाल मजबूती के साथ उठना चाहिए। जी का कम सबूत मैं बता दूं, ये कौन से कम अत्याचार कर रहे हैं? ये भी कोई कमी नहीं। इन्हीं का अत्याचार मैं बता दूं, जीता जागता सबूत। अभी परशुराम जयंती निकली है देश के अंदर, परशुराम जयंती पर इन लोगों ने, मध्य प्रदेश की घटना की बात कर रहे हो आप, जो फरसाते यूं करके पोस्टर बाबा साहब के फाड़ रहे हैं। तो परशुराम जयंती कौन लोग मनाते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले, मनुवादी सोच रखने वाले, मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग तो हैं जो परशुराम जयंती मनाते हैं। ठीक है, उनकी अपनी आस्था है, परशुराम जयंती मनाए, अच्छे से मनाए, लेकिन इस पूरे देश की जिसके अंदर आस्था है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। हालांकि हो सकता है कि परशुराम के मानने वाले भी इस देश में हों, लेकिन परशुराम के मानने वाले इस देश में सिर्फ एक तबका हो सकता है, एक समाज हो सकता है, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उस व्यक्तित्व का नाम है। चाहे वो शादाब रिजवी हो, वो भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का समर्थक होगा, चाहे वो विपिन बेबाक हो, वो भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का समर्थक होगा, चाहे कोई पादरी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मानने वाला होगा। तो इस तरीके से एक समुदाय विशेष के भगवान कहने वाले या परशुराम जो भी कुछ उसको वो मानते हैं, उनका परशुराम को मानने वाले लोग अगर इस देश के मानने वाले व्यक्ति का अपने फरसे से इस तरीके से अपमान करेंगे, उनके प्रतीकात्मक चिन्ह को काटेंगे, तो इस देश के अंदर इससे बड़ा देशद्रोह कुछ और हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी दुविधा यह है कि उन ऐसे गुंडों पर, ऐसे आतंकवादियों पर और ऐसे देशद्रोहियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लश्कर नोएडा कह लीजिए। मैं वही बात बता रहा था कि टीवी रोड की हवेलियों से कभी कोई ऐसी सदा सुनने को नहीं मिलती कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। आपको कोई खबर या हिसाब की नहीं मिलेगी बड़े बड़े चैनल पे कि बाबा साहब की कहीं मूर्ति क्षतिग्रस्त करी गई है, बाबा साहब को अपमान करोगे हो है। और एक और कड़वा सच बताऊं बेबाक जी आपको, मैं बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाली है, उन लोगों को जो अपने आप को ठाकुर बताते हैं और बहुजन समाज के लोगों को, युवकों को पकड़ पकड़ कर नंगा कर दौड़ाते हैं, और बहुजन समाज के युवकों को, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को नंगा करके उनके साथ बेहुदमती करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, कुकर्म करते हैं। तो ऐसे ठाकुर समाज का सच बता रहा हूं। जो भगवान परशुराम है, इन्हीं के ग्रंथों में लिखा है, इन्हीं की किताबों में लिखा है कि भगवान परशुराम ने ठाकुरों का इतनी बार वध किया कि कोई पूरी पृथ्वी से एक बच्चा भी नाम लेने वाला बाकी नहीं रहा। और ये काम एक बार नहीं किया उन्होंने, कई बार इस बात को दोहराया, कई बार पृथ्वी जो है क्षत्रिय विहीन कर दी, एक अंश नहीं छोड़ा। तो जब क्षत्रिय इस देश में, इस दुनिया में नहीं बचे, अब जो ये ठाकुर घूम रहे हैं, किसका अंश घूम रहे हैं? सवाल तो बनता है। ना तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, इन्हीं के ग्रंथों में लिखा है कि परशुराम जैसा योद्धा इस पूरी पृथ्वी को, पूरी धरा पर क्षत्रिय विहीन इस धरा को बना देता है। और जब क्षत्रिय विहीन धरा बन गई, तो फिर ये जो फर्जी
सेना बनाने वाले लोग, ये ठाकुर कहने वाले लोग और ठाकुर बोल बोलकर बहुजन समाज का प्रताड़ना उत्पीड़न करने वाले लोग, ये कौन सी जाति के हैं? ये भी तो सवाल है। तो मेरे बहुजन समाज के साथियों से मैं अपील करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, कम से कम इनकी असली जाति तो पता लग जाए, जो अपने आप को ठाकुर बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं और बहुजन समाज पर उत्पीड़न और उनकी प्रताड़ना करते हैं। ये कहां से आए? इन्हीं के भगवान परशुराम, इन्हीं के मानने वाले, इन्हीं के तो भाई हैं ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं। तो जब भगवान परशुराम ने इस पूरी धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो फिर ये क्षत्रिय, फर्जी क्षत्रिय कहां से घूम रहे हैं? ये फर्जी क्षत्रिय का शब्द मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, मतलब कोई ना कोई एक बात तो फर्जी है, या तो पहली बात फर्जी है या दूसरी बात फर्जी है। अब या तो परशुराम जी की बात में कहीं ना कहीं खोट है, परशुराम जी वाली बात पर, या दूसरी बात में खोट है। अब खोट कहाँ है? बहुजन समाज के लोगों, आप तो पढ़ाई में लगो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। इन लोगों को ढूंढने के लिए छोड़ दो कि परशुराम की बात में खोट है या फिर क्षत्रिय वाली। ढूंढते रहो और वीडियो को शेयर करते रहो और ठोकते रहो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाइन लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हमारा तो एक ही नारा, जय भीम, जय संविधान।